अस्सलामुअलैकुम। मैं माहिर नफ्सियात और माहिर ताल्लुकात साबिर चौधरी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। हमारी आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है कि लड़की और लड़के ने मोहब्बत में ख़ुदकुशी कर ली। अस्सलामुअलैकुम सर, मैं आपकी वीडियोस बहुत गौर से सुनती हूँ। आप इंसानों की नफ्सियात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं क्योंकि आपका पैशन और प्रोफेशन दोनों एक हैं। आप बाकी लोगों जैसे नहीं हैं जिनकी डिग्रियां किसी और डोमेन में हैं और वो मशवरे किसी और डोमेन में देते हैं। मुझे आपसे एक शख्स की नफ्सियात को समझना है। ये शख्स मेरा कज़न है और इसकी कहानी बहुत ही दर्दनाक है। लेकिन चाहे उसके साथ ये वाक़या हुआ था मगर उसे इसका कोई दुख नहीं है। लेकिन जिनके सामने ये वाक़या हुआ वो आज तक दुखी हैं। मेरा कज़न अपनी एक क्लास फेलो के साथ मोहब्बत के ताल्लुक में था। दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत सीरियस थे। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मुखलिस थे। दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे। उन्हें यूनिवर्सिटी का रोमियो जूलियट भी कहा जाता था। दोनों यूनिवर्सिटी में रोमियो और जूलियट के नाम से मशहूर थे। मगर दोनों के घर वालों को एक दूसरे की ज़ात से मसला था। हालांकि दोनों अच्छी ज़ात के थे मगर दोनों के घर वाले इस जिद पर थे कि हमने ज़ात से बाहर रिश्ता नहीं करना। ज़ात मुख्तलिफ होने के अलावा दोनों में कोई मसला नहीं था। दोनों ख़ानदान इज्जत और मालो दौलत में एक दूसरे के बराबर थे। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमारे माशरे में ज़ात पात का मसला बहुत ज़्यादा है। हालांकि शादी करते वक्त, रिश्ता करते वक्त ये देखना काफ़ी है कि दूसरा शख्स मुसलमान है, लेकिन हमने अपने आप को जो कास्ट सिस्टम में डिवाइड किया हुआ है ये बहुत बुरा है। क्योंकि बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं, फिर वो परेशान होते हैं कि हमारे घर वाले हमारी ज़ात से बाहर, हालांकि कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता लेकिन वो मसला बना लेते हैं कि ज़ात से बाहर रिश्ता नहीं करते। मैं वालिदैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरी कोशिश करें कि बच्चों की मर्जी को देखा करें कि अगर कंपैटिबिलिटी मिलती है तो फिर ज़ात पात को दरमियान में ना लेकर आएँ। क्योंकि जो आपकी एक झूठी ज़ात की ज़िद है ये बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़राब करती है, उनकी खुशियाँ ख़राब करती है, उनका जहनी सुकून ख़राब करती है। जब लड़की के घर वालों को पता चला कि उनकी बेटी यूनिवर्सिटी में एक लड़के को पसंद करती है तो उन्होंने उसकी यूनिवर्सिटी छुड़वा दी और उसकी एक कज़न के साथ शादी तय कर दी। मेरे कज़न ने उस लड़की को घर से भागने का मशवरा दिया मगर उस लड़की ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो अपने माँ बाप की इज्जत को ख़राब नहीं करेगी। चाहे उसके घर वाले उसके साथ गलत कर रहे हैं मगर वो कभी भी अपने घर वालों के साथ गलत नहीं कर सकती। ज़ाहिर है बहुत सारी लड़कियां इस बात को समझती हैं कि अगर उनके पेरेंट्स उनके साथ ज़्यादती करें लेकिन वो अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादती नहीं करेंगी। ये भी एक अच्छे इंसान की खूबी ये होती है कि अगर उनके वालिदैन या उनके बहन भाई उनके साथ कोई जुल्म ज़्यादती करने की कोशिश करते हैं या कर रहे होते हैं तो वो कोशिश ये करते हैं कि वो बदले में उनके साथ ना करें। लड़की की शादी को सिर्फ 2 दिन बचे थे, इसलिए उसे जूलियट की तरह खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आया। हो सकता है जैसे यूनिवर्सिटी में रोमियो जूलियट कहते हों तो वो ज़ाहिर एक इंसान के अंदर जो लोग उन माशरा उनको कोई बात देता है, कोई एक टाइटल देता है, वो उसको फॉलो भी करना शुरू कर देते हैं। उसने लड़के को अपना खुदकुशी का प्लान बताया तो लड़का भी उसके साथ उसके खुदकुशी के प्लान में शामिल हो गया। एक दिन दोनों घर से निकले और उन्होंने दरिया में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। किसी ने दूर से उन्हें खुदकुशी करते हुए देखा तो उन्हें बचाने के लिए उसने भी दरिया में छलांग लगा दी। पहले उसके हाथ में लड़के का बेहोश जिस्म आया तो वो उसे खींचकर किनारे पर रखने के बाद लड़की के बेहोश जिस्म को किनारे पर लाया तो पता चला लड़का जल्दी मदद मिलने की वजह से बच गया है मगर मदद में थोड़ी देर होने की वजह से लड़की मर चुकी है। इस वाक़े के बाद मेरा कज़न कुछ माह तक उदास रहा। फिर उसे यूनिवर्सिटी में एक और लड़की मिल गई जिससे उसे मोहब्बत हो गई। उसने उस लड़की से शादी कर ली। अब वो हंसी खुशी उस लड़की के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है। दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश हैं, दोनों के बच्चे हैं। मेरे कज़न की ज़िंदगी को देखकर नहीं लगता कि कभी उसकी ज़िंदगी में ऐसा कोई दर्दनाक वाक़या भी हुआ था। मैं आपको सारी बात बताकर बस एक बात पूछना चाहती हूँ कि मेरा कज़न एक लड़का था जो बचकर ज़िंदगी में इतने आराम से आगे बढ़ गया। लेकिन अगर मेरे कज़न की जगह वो लड़की बच जाती तो क्या वो आज इतनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही होती? देखें, एक तो ये वाक़या बड़ा दर्दनाक है, बहुत तकलीफ़ देह है कि लोग खुदकुशी का फ़ैसला कर लेते हैं, फिर वो खुदकुशी कर लेते हैं। लेकिन जो आपका सवाल है ये बहुत अहम है कि अगर लड़का बच गया तो बचने के बाद ज़ाहिर उसको फिर दोबारा मोहब्बत भी हो गई, उसको बीवी भी मिल गई, उसने बच्चे भी पैदा कर लिए और वो एक अच्छी खुशियों से भरी ज़िंदगी गुजार रहा है। आपका ये जो सवाल है ये कंसर्न है, एक लड़की का कंसर्न है कि अगर लड़की बच जाती तो क्या होता। तो ज़ाहिर है अगर लड़की बच जाती तो वो अपनी ज़िंदगी को रोक कर बैठ जाती। वो इस वक्त इसी माहिर नफ्सियात के सामने बैठी होती और उससे सवालात पूछ रही होती,
अपनी परेशानी, अपने डिप्रेशन से बाहर ना निकलती तमाम उम्र, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों को आगे बढ़ना सिखाया नहीं जाता, खुश रहना सिखाया नहीं जाता। लड़कों के पास ये नेचुरल एबिलिटी भी होती है और कुछ माशरा भी उनको ये सिखा देता है, क्योंकि वो इमोशनली चीज़ों से ज़्यादा अटैच नहीं होते हैं। तो लड़कियों को इस मामले में हमारे यहाँ चूँकि एजुकेट नहीं किया जाता, तो लड़कियाँ क्या करती हैं कि अगर उनकी ज़िंदगी में कोई दुख ना आ जाए, कोई दर्दनाक वाक़या आ जाए, वो उससे चिमटी रहती हैं, वो अपने अंदर से उस वाक़े को निकाल नहीं सकती हैं। तो जो आपका ये सवाल है कि अगर लड़की होती तो क्या होता, तो ज़ाहिर है लड़की तमाम उम्र इलाज करवाती रहती और उसी हादसे वाली जगह पर खड़ी रहती, कभी भी आगे ना बढ़ती। लेकिन ज़ाहिर है वो लड़का था, आगे बढ़ के खुशियों से भरी ज़िंदगी गुजारा है। तो मेरी लड़कियों से भी ये रिक्वेस्ट है कि ज़िंदगी में खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि वे आपकी ज़िंदगी में कोई दर्दनाक, कोई दुख भरा वाक़या, कोई ट्रॉमा पेश आए, लेकिन अगर आ जाए तो आपको भी इसी तरह जैसे लड़के आगे बढ़ जाते हैं, आपको भी आगे बढ़ जाना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।